हाँ, बिल्कुल सही है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग करना एक बीमारी है। ये ऐसी एक बीमारी है कि इसका इंसान कब शिकार हो जाता है किसी को नहीं समझता। बस इसका सिम्टम यानी लक्षण ये है कि जब कोई भी एक्शन लेनी होती है उसके पहले इंसान बस सोचता ही रहता है, बस सोचता ही रहता है। जैसे कोई किताब पढ़ने को ली तो उसको खोलकर वो पढ़ने के अलावा उसके विचारों में ही खो जाता है और घंटों तक वो किताब हाथ में ही रहती है और वो सोचता ही रहता है। कभी फ्यूचर के बारे में सोचता है तो कभी पास्ट के बारे में सोचता है। अपने भूतकाल में जो हुआ उसे सोच रहे, ऐसा करता तो ऐसा होता, वैसा करता तो वैसा होता, ये क्यों किया मैंने, ये क्यों किया उसने, मैंने उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। न जाने कितने कितने सवाल, कितने सारे कन्फ्यूजन, कितने सारे सोच दिमाग में आते रहते हैं कि पास्ट के बारे में ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों होने दिया मैंने, न जाने बहुत सारे वो सोचते रहता है। ऐसे बहुत सारे विचार दिमाग में घूमते हैं और अब भूतकाल का ख़त्म हुआ तो अब वो भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है। जैसे कि क्या होगा आगे, कब मेरे और अच्छे दिन आएंगे, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे करीब का कोई मर गया तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे भविष्य के विचारों में उलझा रहना उसे ओवर थिंकिंग या ज़्यादा सोचना कहते हैं। एक सिंपल लाइन में ओवर थिंकिंग का मतलब है वर्तमान को छोड़कर दूसरे टाइम के बारे में सोचना। मतलब फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचना, उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। ये एक बीमारी है। कुछ लोग तो इतना सोचते हैं। एक सर्वे में पूछा गया सवाल है कि अगर आपके घर का एक इंसान एक उसके फिक्स टाइम को छोड़कर 2-3 घंटे बाद घर आता है, यानी वो 2-3 घंटे घर में लेट आता है, तो क्या होगा। उसने आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया है और उसका फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन उसके पास, या कांटेक्ट करने का जो भी तरीका वो बंद है। तो वो सर्वे में ऐसा पाया गया कि 90% लोग ऐसा सोचते हैं कि अब वो इंसान किसी बुरे एक्सीडेंट में मर गया है। सोचो, अपने सोचने में कितनी ताकत है कि वो जिंदा इंसान को, अपने जो करीबी इंसान है उसको भी मार सकता है। मतलब जो अपना दुश्मन भी इतना बुरा नहीं सोच रहा, वो अपन खुद ही अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन बोले कृष्ण को कि ये मन को रोकना तो असंभव है, ये इतना चंचल है, कभी इधर तो कभी उधर भटकता रहता है और मेरे जैसा अर्जुन इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो एक साधारण इंसान कैसे कंट्रोल कर पाएगा। क्या अपने मन को कंट्रोल करने का कोई उपाय है या कोई उपाय हो सकता है क्या। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि अपने मन को कंट्रोल करने का उपाय है, और वो उपाय है अभ्यास और प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करने से कोई भी इंसान अपने मन का मालिक बन सकता है, अपने विचारों को जीत सकता है और उसे जो सोचना है वो सोच सकता है, जो करना है वो कर सकता है। तो ये प्रैक्टिस क्या है और अभ्यास मतलब क्या करना है, ऐसा अर्जुन जी बोले। तो श्री कृष्ण जी बोले कि अभ्यास एंड प्रैक्टिस ये करनी है कि जब भी अपन पास्ट के बारे में सोच रहे हो तब अपने पास्ट से कुछ सीखो और फ्यूचर का कोई भी सोचो मत कि क्या होने वाला है, कब कैसे होने वाला है। जो होना है वो होके रहेगा। जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उसको प्रेजेंट में इस्तेमाल करके फ्यूचर अपना बनाओ। तो भूतकाल को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए याद करना है कि मुझे उससे क्या सीखने मिला, क्योंकि जो हो गया वो तो बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख तो ज़रूर मिली है। तो अपने भूतकाल के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं, कुछ नहीं चेंज होने वाला। वहाँ से बस एक अनुभव, एक सीख लेनी है और उसको वर्तमान में यूज़ करना है। ये तो भूतकाल के विचारों पर कंट्रोल कर लिया। अब फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में सोचना कैसे बंद करना। तो एक बात याद रखो, भविष्य के बारे में सोचने से अपना फ्यूचर, अपना भविष्यकाल बदलने नहीं वाला। अपने को अभी वर्तमान में कुछ कर्म करने पड़ेंगे ताकि अपना भविष्य बदल सके। कुछ अच्छा पाना है तो पास्ट के एक्सपीरियंस को
प्रेजेंट में यूज़ करके ही फ्यूचर चेंज होगा, ना कि ज़्यादा सोचने से चेंज होने वाला है।